22 सितंबर 2024 को पाकिस्तान में एमडीकेड का जो टेस्ट होने जा रहा है, क्या आप लोग जानते हैं कि हर साल इस टेस्ट के लिए कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और इस साल इस टेस्ट में कितने स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, कितने गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स अनाउंस किए जाते हैं। और साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि हर साल यह तादाद कितनी तेज़ी से ग्रो हो रही है और आने वाले हर नए साल में स्टूडेंट्स की बढ़ती हुई स्ट्रेंथ मुल्क के इन स्टूडेंट्स के लिए कितने चैलेंजेस क्रिएट कर सकती हैं। आइए इस पूरी डिटेल को इस वीडियो में जानते हैं। 10 सितंबर साल 2023 को पाकिस्तान में एमडीकेड का एक टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में राउंड अबाउट 1,80,534 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, जो कि प्रीवियस ईयर साल 2022 के मुकाबले में ये एक इम्प्रेसिव नंबर ज़ाहिर हुआ। अब इस साल 22 सितंबर को जो टेस्ट होने जा रहा है, इस टेस्ट के लिए 2,10,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, यानी इसका मतलब है 2,10,000 कैंडिडेट्स इस टेस्ट में अपीयर होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर साल 2023 के मुकाबले में ये तादाद 70,000 ज़्यादा है। अगर इसी तरह हर साल की तरह ये तादाद तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि आने वाली ईयर्स में पाकिस्तान के इन स्टूडेंट्स के लिए अ लॉट ऑफ चैलेंजेस क्रिएट कर सकती है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 25 से 30 लाख स्टूडेंट्स एफएससी का ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, लेकिन उन 25-30 लाख स्टूडेंट्स में से तकरीबन 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स वो होते हैं जो ये एग्ज़ाम एक बड़ी एम्बिशन के साथ पास कर लेते हैं। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो आगे बढ़ने और मुख्तलिफ फील्ड्स में एक अच्छा कैरियर बनाने के ख्वाब देखते हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद तकरीबन 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स अपना घर और फैमिलीज को छोड़कर कोचिंग क्लासेस के लिए मुख्तलिफ एकेडमीज को ज्वाइन करते हैं, ताकि एमडीकेड की इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकें। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स मेडिकल की इस फील्ड को आखिर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। हज़ारों दूसरे कैरियर्स की मौजूदगी के बावजूद आखिर क्यों इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेडिकल की इस फील्ड का इंतखाब करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ डॉक्टर्स की इज्जत और अहमियत बहुत ज़्यादा है, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बने, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में डॉक्टर का यह प्रोफेशन एक सॉलिड कैरियर समझा जाता है। यही वजह है कि मुल्क में लाखों हज़ारों स्टूडेंट्स मेडिकल की इस फील्ड में दाखिला लेने के ख्वाब देखते हैं, लेकिन अफसोस एट द एंड उन सब का ये ख्वाब पूरा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ये होता है कि एक तरफ मुल्क में हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के पास लिमिटेड सीट्स। अगर इस वक्त मैं पाकिस्तान में टोटल मेडिकल गवर्नमेंट सीट्स की बात करूं तो पाकिस्तान में टोटल मेडिकल गवर्नमेंट सीट्स हैं 16,265। अब आप खुद सोचें कि एक तरफ 2 लाख स्टूडेंट्स एमडीकेड की तैयारी कर रहे हैं और इन सब का ख्वाब यही है कि वो इन लिमिटेड सीट्स में से एक हासिल कर सकें, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। मेरे राय के मुताबिक सिर्फ खुशकिस्मत वही होंगे जिनका नाम इन 16,265 में शामिल हो, बाकी तमाम मेहनती स्टूडेंट्स को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप लोगों के जहन में एक सवाल लाजमी तौर पर आया होगा कि क्या वो स्टूडेंट्स जिनका नाम इन 16,265 सीट्स में शामिल नहीं होता, या तो उनकी मेहनत में कमी होगी या उन्होंने कोचिंग अकेडमी ज्वाइन नहीं किया होगा, और जिनका नाम इन 16,265 सीट्स में शामिल है उन्होंने कोचिंग अकेडमी ज्वाइन किया होगा। जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स की मेहनत बराबर होती है, लेकिन मैंने बात की सीट्स की। जब एक तरफ गवर्नमेंट के पास लिमिटेड सीट्स हो और दूसरी तरफ हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स मुकाबले में हो, तो फिर आप लोग इस बात को समझे कि आज एमडीकेड की इस दौड़ में कामयाबी का इंहिसार सिर्फ मेहनत पर नहीं बल्कि कुछ हद तक किस्मत पर भी होता है। तो अब मेरे इन रिसर्च बेस्ड बातों से पता ये चलता है कि आज का एमडीकेड किसी लॉटरी की टिकट से कम नहीं रहा। लाखों स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स उनके लिए ख्वाब सजाए बैठे होते हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि इन 2-1.5 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ चंद ही अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदल पाते हैं और बाकी तमाम मेहनती स्टूडेंट्स इस मुश्किल दौड़ में पीछे रह जाता है। ये मुकाबला अब इतना सख्त हो चुका है कि आपको सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि किस्मत का भी इस मुश्किल दौड़ में साथ देना होगा। तो अब इन सारी बातों को मद्देनजर रखकर आप लोगों के ज़हन में एक सवाल जरूर आया होगा कि भाई आपने बता तो दी ये सारी बातें कि एमडीकेड का ये मुकाबला हर साल एक तेज गाड़ी की तरह तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसके अपोजिट साइड पे गवर्नमेंट के पास सीट्स भी लिमिटेड हैं। तो अब इन सारी डिफिकल्टीज का हल क्या होगा, आगे देखिए। तो अब मेरे राय के मुताबिक इन सारी मसाइल का हल ये है कि कामयाबी के लिए सिर्फ मेडिकल का फील्ड ही वाहिद रास्ता नहीं, बल्कि मुल्क में हज़ारों ऐसे कैरियर्स मौजूद हैं जो आपको मेडिकल की इस फील्ड से एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकती है। तो अब आप कहेंगे हाउ भाई, हमारा तो ख्वाब ही डॉक्टर बनना है। आई नो वेरी वेल, बट आपको इन सारी मुश्किलात को, इन सारी डिफिकल्टीज़ को जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं मद्देनज़र रखते हुए, चाहे आप माने या न माने, कदम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि कामयाबी का इंहिसार सिर्फ मेडिकल की इस फील्ड तक नहीं बल्कि जिंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए और भी रास्ते आपके मुंतजर हैं। 1 ईयर ड्रॉप, 2 ईयर ड्रॉप,
3 ایئر ڈراپ کی کوئی ضرورت نہیں. اپنا وقت ضائع مت کرے اور اپنی لگن اور صبر کے ساتھ اپنی محنت جاری رکھے، کیونکہ راستے بدلتے ہیں لیکن منزل ہمیشہ آپ کی ہی رہتی ہے.